करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, आज हम दरिया चनाब के जो पहाड़ हैं उनके दामन के अंदर मौजूद हैं। आपको बताएं कि जहां बारिश का पानी लोगों के लिए, शहरी इलाकों के लिए, नशेबी इलाकों के लिए बाइस ज़हमत बना हुआ है, वहीं पे बहुत ज़्यादा जो इलाके हैं शहरी और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोगों के लिए बाइस रहमत भी है, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ गर्मी पड़ रही है वहाँ पे बारिश का पानी जो है वो बारिश का आना, मौसम की तब्दील होना और ठंडी हवाएँ चलना लोगों के लिए बाइस रहमत हो चुकी हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज़ भी बता रहे हैं जिसका अभी तक चनियोट के शहरियों को पता ही नहीं है। बारिश का यही पानी दरियाए चनाब के किनारे में जो वाक़या है पाँच पीर, उन पाँच पीरों के साथ जो पहाड़ों के दामन के अंदर अगर आप देखें तो इंतहाई खूबसूरत एक सब्ज़ झील जो है वो दरियाफ़्त हो चुकी है। सब्ज़ झील के बारे में लोगों के यहाँ के हम मुख्तलिफ लोगों से मिले, उनका क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या बातें करते हैं, उनके बारे में क्या कहावतें मशहूर हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएँगे। लेकिन इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है। लोग यहाँ पर दो जोक दर जोक इसको देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। हमाद भाई, आप बताइएगा, आप इस झील के बारे में हमें कुछ आगाह कर रहे थे, इसकी कोई हिस्ट्री बता रहे थे कि पाँच पीरों के जो है दामन में ये वाक़या है, पहाड़ इसके आसपास हैं। इस सब्ज़ झील के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये कदीम तरीन पुरानी झील है। ये जो है अपना हमारे जो बड़े हैं और यहाँ पे जो इलाका के बुज़ुर्गान हैं वो उनका कहना है कि दरिया चनाब जो है वो हर साल ज़मीन के अंदर से होता हुआ जो है वो यहाँ पे आता है और ये जो है वो सरकार के कदमों में जो है सलामी देने आता है। उसके अलावा जो है ये झील जो ऐसी झीलें आपको बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है। हमारा चनियोट जो है, चनियोट के अंदर आप मिनी जंगल कह लें इसको, ठीक है, जंगल भी है। अगर हुकूमत इस तरफ जो है वो तवज्जो दे और इसको जो है फोकस करे तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे चनियोट के लिए एक जो है वो साबित हो सकता है। उसके अलावा मुग़ल दौर के अंदर जो बादशाह हुआ करते थे वो जब जंगों के लिए जाते थे तो वो अपने जानवर भी यहाँ पे ला के बांधा करते थे, उनको पानी यहाँ से पिलाया करते थे। और पहाड़, ये जो बातें आप कर रहे हैं कि जानवरों को पानी पिलाते थे, घोड़ों को पानी पिलाते थे, ये जो बातें आप हमें बता रहे हैं ये किसी किताब में या आपकी सुनी सुनाई बातें हैं? जी, ये किताबें भी इसके ऊपर लिखी हुई हैं, डॉक्टर अमजद साक़िब साहब की, और इसके अलावा दो तीन और किताबें हैं जो इसके ऊपर लिखी गई हैं। यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जो है वो भी शवाहिद जो हैं वो मिलते हैं कि यहाँ पे जो है जब पुराने लोग जो हुक्मरान थे वो जंगों के लिए निकलते थे तो यहाँ पे अपना जंगी साजो सामान और जानवर वगैरह जो बांधा करते थे। उसके अलावा जो है ये अपना कदीम। अच्छा, इसका आपने सब्ज़ झील ही क्यों नाम दिया, और ये भी बताएं कि ये जो है इसकी गहराई कितनी है? और देखें जी, यहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाएं 70 किलोमीटर या तकरीबन 80 किलोमीटर खुशाब एक है, वहाँ पे भी एक झील है जिसे खूनी झील का नाम दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे वो हर साल 8 से 10 बंदे लेती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चनियोट के अंदर जो है ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 40 से 50 फीट है और ये कदीम तरीन झील है। और यहाँ पर जब जो है बरसात का मौसम आता है तो इसके ऊपर जो है वो बहार आ जाती है। ये सब्ज़ इसकी ग्रीनरी जो है इसमें मज़ीद इजाफा जो है इसकी खूबसूरती में जो है वो देखने में नज़र आता है। और ये सरकार जो है वो यहाँ पे ये छोटा सा जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि छोटा सा तालाब हुआ करता था जहाँ से सरकार जो है वो वज़ू करके जो है नमाज़ पढ़ा करते थे। जब उन्होंने इस दुनिया से पर्दा किया उसके बाद वो तालाब जो है बढ़ता बढ़ता जो है वो एक झील का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और यहाँ पे जो उनके अकीदतमंद हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो पानी है ये बड़ा शफा याफ्ता है। ये मतलब अच्छा, आप ये भी बताएं, ये तो कुछ लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, पानी यहाँ पे गंदला भी हमें नज़र आ रहा है, ऐसी बातें जो हैं वो क्योंकि मन गलत भी होती हैं। एक और बात ये बताएं कि ये पानी जो है यहाँ पे रुका हुआ है, आप इंतज़ामिया से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या चाहेंगे कि लोग यहाँ पे आएँ तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद कैसे इजाफ़ा हो सकता है, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें जी, इंतज़ामिया को चाहिए यहाँ पे कश्तियाँ ला के छोड़ी जाए ताकि लोग यहाँ पे आके बोटिंग करें। यहाँ पे जो है पार्क्स बनाए जाएँ, यहाँ पे झूले लगाए जाएँ, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब बारिश होती तो आप कभी आके देखिएगा, यहाँ बड़ा प्यारा ये जो पहाड़ है मंजर पेश करते हैं। यहाँ से बारिश का पानी जो है वो आबशार की सूरत में जो है आबशार का मंजर पेश करते हुए इस झील में दाखिल होता है। और ये यहाँ पे जो है ज़मीनी पानी और ये पहाड़ों का पानी इकट्ठे होकर जो है झील में दाखिल होता है, जिससे झील की खूबसूरती में जो है मज़ीद इजाफा हो जाता है। झील की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। वाकई अगर आप देखें तो हमारे विजुअल भी आप देख रहे होंगे कि झील
जो है कितनी खूबसूरत है। और ये वाक़या ही जो है, क्योंकि पहाड़ों के दामन में वाक़या है, हमारे साथ जो सड़क है वो सड़क भी जो है थोड़ी ऊंची है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो चुका है। बाद लोग इसको कहते हैं कि ये जगह जो है ये गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, इस वजह से ये जो है छप्पड़ सा बन गया है। लेकिन बाद लोगों का यही मौक़िफ़ है कि यहाँ पे ये झील पहले भी हुआ करती थी। यहाँ पे जो मुग़ल बादशाह और दीगर जो जंगी यहाँ से काफ़िले गुजरा करते थे, तो उनके जो लोग हैं वहाँ पे यहाँ पे घोड़ों को अपना पानी पिलाया करते थे। लेकिन ये मुख्तलिफ़ कहावतें हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं। यहाँ पे 5 पीर सरकार भी हैं, उनके बाद लोगों का ये भी मानना है कि इसका पानी जो है उन तक भी जाता है। लेकिन मुख्तलिफ़ ये अब बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। इन बातों की किस हद तक सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये आप बुज़ुर्ग ही बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे जो अच्छी बात वो ये है, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत झील है, और इंतहाई खूबसूरत झील होने की वजह से का व्यू बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर हुकूमत की तरफ से तज़य्युन और आराइश की जाए तो न सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, बल्कि लोगों की सैर व तफरीह के लिए बहुत अच्छा मकाम है। आपको ये भी बताएं कि ये झील का पानी बाहर भी निकल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो अगर हम देखें तो इसके ऊपर ही जो है वो रेल की पटरी है, जिस वजह से भी एक बंद बांधा गया है। बाज़ बातें इस वजह से भी सच्ची लगती हैं कि ये शायद ये दरियाए चनाब का जो पानी है पहले इधर से गुजरा करता होगा, क्योंकि रेल की पटरी की वजह से बंद होने की वजह से पानी अब ना आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। लेकिन ये मुख्तलिफ़ बातें हैं। दोबारा आखिर में सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया से, मुंतखब नुमाइंदों से यही अपील है कि इस इलाके को खूबसूरत करके डेवलप किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएँ। जी।